श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोधी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर सिलाई छपाई करने से जो भी कुछ मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज भाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। ये देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित शैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर वे बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुलाकर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। ये देखकर उसकी सुध बुझ जाती रही।